मस्ती और प्रेम को कैसे बजाय मतलब करे 24 आवर्स जब चल रहे, जो चीज़ भी कर रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसको प्रेम से और मस्ती से? जब ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन मेरे मन में आया, मेरी जिंदगी बदल गई। तो इसकी स्टोरी सुनाता हूं मैं, तब आपको पता चलेगा कैसे करना है। सुना दूं? समय है ना 5 मिनट? जब ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे पूछते हो ना, तो सब स्टोरी नजर आती है, लाइफ नजर आती है अलग ढंग से। तो हुआ क्या था, देखो आप गुरुदेव से आप मिले होगे, उनके साथ रहोगे, लाइव भी जूम पे भी आप मिल लो ना, बात कर लो, ऐसे दिल में धुड़ 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 होने लगता है, कुछ पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है। वो वाइब्रेशन गुरु जी के बारे में हम सोच लेते, बात कर ले, तब भी हमें प्रेम की अभिव्यक्ति आने लगती है। होती है कि नहीं? अगर आप ने उनसे मिले नहीं हो तो कुछ वंचित हो आप जीवन में। जरूर कभी ना कभी एक बार मिल लेना, है ना? होता क्या है, तो मैं तो गुरुजी का आशीर्वाद था, उनका सानिध्य मिल गया था। तो क्या हुआ था, ऐसे दिल ऐसे कोमल रहता था, प्रेम रहता था। चाहे वार्तालाप में या सेवा करते हुए एग्रेसिव हो जाए, लेकिन दिल हमेशा ऐसे, दिल बाग-बाग ऐसे होता रहता था, जैसे फूल का गुलदस्ता हो, अंदर कोमलता का एहसास होता था। चाहे किसी से लड़ाई भी हो रही हो, तो भी। तो हुआ क्या, ऐसा हुआ कि एक समय गुरुजी ने बोला कि नॉर्थ में, एक तो मेरी मदर माताजी थी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। फिर एक प्रोजेक्ट अटका हुआ था, एक फैक्ट्री प्लॉट लिया हुआ था उत्तराखंड में। तो गुरुदेव ने बोला वहां पे जाके फैक्ट्री लगाओ, क्योंकि लीज कट अगर हमने 1 साल के अंदर फैक्ट्री नहीं लगाई तो वो लैंड वापस ले लेंगे। तो इमरजेंसी में आ गई कि एक प्रोजेक्ट होता है ना, आप गवर्नमेंट अलॉट करती है, तो उसको किस समय के अंदर आपको उसको यूज करके दिखाना है कि यहाँ पे आपने डेवलपमेंट किया है। तो आयुर्वेद फैक्ट्री के लिए अलॉट हुआ था, और तब गुरुजी ने मुझे वहां भेज दिया कि माता जी का भी ख्याल रखना और उधर उसको प्रोजेक्ट को बढ़ाओ। जब मैं गुरुजी के साथ रहता तो इतना लगता था, और जैसे ही मैं इधर आया तो मुझे लगता था इतने सालों से अच्छा है, बढ़िया है सब। प्रेम का कोई वैल्यू ही नहीं था जीवन में, क्योंकि वो तो था, जो आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू करें तो हम बुद्धिमान कैसे कहलाएं? बुद्धिमान है तो जो आसानी से मिलता है उसकी वैल्यू तो हम करते ही नहीं। तो हुआ ऐसा कि हम पहुंच गए उत्तराखंड, और तब कुंभ मेला भी था 2010 में, तो वहां का प्रोजेक्ट भी देखना था। तो ये सब देखते देखते, फैक्ट्री देखते, फिर आया, वापस गया। और फिर जब यहाँ पे प्रोजेक्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाना था तो रुकना ही पड़ेगा। फिर कुछ दिन यहाँ जाता था, कुछ दिन यहाँ जाता था। जब भी यहाँ आता तो ऐसा लगता दिल में जैसे एक रेगिस्तान है, कहाँ वो भीनी खुशबू प्रेम की, और कहाँ ऐसा रेगिस्तान सा, ऐसा टफ। तो मुझे लगा ये क्या है लफड़ा लाइफ में। मैंने बोला ये तो नहीं चलेगा, गुरुजी के पास जाओ, उनके साथ रहो, उनका करो तो अच्छा, और उनके दूर चले जाओ तो ये तो गड़बड़ हो गई लाइफ। तब मैंने, मेरे मन में क्वेश्चन उठा जो पहेली ने आज पूछा है। मैं बोला ये तो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, मुझे तो वो स्थिति चाहिए। अब तक वो स्थिति के लिए गुरुजी सेवा क्रिया जिम्मेवार थी, बाहर का कोई रीजन था वो प्रेम को महसूस करने के लिए, अपने अंदर रखने के लिए। तब मैंने बोला, मन में ठाना कि चाहे कुछ हो जाए, मैं अपनी प्रेम को किसी की वजह से नहीं खोऊंगा, उसको मैंने महत्व दिया। अक्सर क्या होता है, आपको अच्छा लगा, किसी ने कुछ बोल दिया, आपको लगा आपकी बेइज्जती हो गई, आप बड़े हो, किसी ने आपको नाम ले लिया, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया। कितनी सारी छोटी-छोटी चीजें होती हैं जीवन में, और ऐसे अंदर से आग उठती, और हमारा प्रेम वगैरह सब ज्ञान ठेल लेने जाता है। होता है कि नहीं हमारे साथ? जब तक आप अपने प्रेम को महत्व नहीं देते, जब तक इन छोटे-छोटे विषयों को ज़्यादा महत्व देते हो, आपको प्रेम को बचाओगे कैसे? क्या हमको रियली प्रेम का महत्व है? क्या हमने उसको महत्व दिया? जिस दिन आप अपने मन प्रेम की स्थिति को महत्व दोगे, इन सारी सिचुएशन कुछ से, उस दिन आपके प्रेम बना रहेगा आपके।
तो उससे हुआ क्या, जब मैंने ये ठान लिया कि मैं अपने प्रेम को चाहे कोई कुछ भी कर ले, चाहे गुरुजी भी कुछ बोल दें, आप देखो उनकी महानता कि पूरी गीता को उन्होंने बेसिक कोर्स के कुछ पलों में लाके रख दिया हमारे सामने। वो जो गीता पढ़ के अनुभव नहीं होता, वो आप हैप्पीनेस प्रोग्राम कर लो, हो अनुभव हो जाता है। और यही वजह से हम जुड़े। नहीं, कौन जुड़ता है यहाँ पर? एडवांस कोर्स करो, आपके अंदर कहाँ लेके चले जाते हैं आपको 3-4 दिन के अंदर। अगर उनको हमको समझना है, देखना है, तो हमको क्या देख समझना होगा? गुरुजी का कितना ज्ञान की कितनी सूक्ष्म पकड़ है उनको, चेतना कितनी सूक्ष्म पकड़ है। तो वो हमको कहीं से छोड़ते नहीं है। वो हर ट्रिक करते हैं हमारे ऊपर, हमको पता नहीं चलता है, जिससे हम आगे बढ़ पाएँ। इसलिए नहीं, उनको कुछ हमसे चाहिए, इसलिए कि हम मजबूत हो जाएँ ज्ञान में, हम प्रेम में ठहर जाएँ, हम जो प्रेम है उसको महत्व देने लगें। लक्ष्य ये है, जब आप प्रेम को महत्व दोगे, उसके लिए आप ज़िम्मेदार हो जाओगे, किसी और के लिए उसके लिए ज़िम्मेवारी नहीं समझोगे, अपने मन की स्थिति, अपने प्रेम की स्थिति के लिए जब हम ज़िम्मेवारी लेंगे, तब आप प्रेम आपके अंदर बना रहेगा। तब आप वो बोलते हैं ना पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ मैं बोलता हूँ और कुछ भी नहीं है, पुरुषार्थ सिर्फ है अपने प्रेम को, अपने मन की स्थिति को बचाना, उसकी ज़िम्मेवारी लेना। और तभी अध्यात्म में आप आगे बढ़ते हो, नहीं तो हम कहीं न कहीं वहीं अटके रहते हैं। एट लीस्ट मुझे ये समझने में कम से कम 17 साल लगे थे। और जब जितना 17 साल में मुझे ये समझ में आई बात, तो उसके बाद का जीवन जो जो 17 साल में प्रोग्रेस नहीं हुई, शायद 1 साल में हो गई। इतना फ़र्क पड़ता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर महत्व हम देंगे, ज़िम्मेवारी लेंगे, ज़िम्मेवारी ऐसी चीज़ नहीं है, ज़िम्मेवारी हर पल लेनी होगी हमें। अपने हर स्थिति की ज़िम्मेवारी लेनी होगी। हम जब ज़िम्मेवार हो जाएँगे, दूसरा कोई उसके लिए ज़िम्मेवार नहीं है, तो आपका पल जो प्रेम है वो बेशर्त होगा। अनकंडीशनल लव उसी को तो बोलते हैं, है ना? ऐसा लगता है, तो आप ऐसा करके देखना, आप ज़िम्मेवारी ले लेना अपने प्रेम की, मन में ऊपर चढ़ होता क्या होता है, जो आपका जो आखिरी पड़ाव है, वो आपकी ईगो है। हमारे 7 तत्व होते हैं ना, 7 अस्तित्व है हमारे, तो छठे अस्तित्व में क्या होता है? ईगो होता है। ईगो के परे जाना है। ईगो के परे कब जाओगे? और 7वाँ अस्तित्व है प्रेम, जो हमारी सेल्फ है, जो हमारी आत्मा है, वो प्रेम स्वरूप है। उस तक पहुँचना है, तो जब तक उसको महत्व नहीं दोगे, इसको पार नहीं कर सकते आप। ईगो आपको घुमा देती है। ईगो जब प्रेम बढ़ता है, तो जो अहंकार है, पीड़ा होती है ना प्रेम में, बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। क्यों? क्योंकि आपकी ईगो पिघल रही है, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। लेकिन फिर क्या होता है, जब आप प्रेम को महत्व देते हैं, तो ईगो को मैनेज करना आपको आ जाता है। फिर ईगो अब जैसे अब देखो, अब मैं ईगो से नहीं बैठा हुआ कि योगी हूँ, बात कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ये ईगो ही तो है। लेकिन ये ईगो बुद्धि में चढ़ जाए, हो गया काम खत्म, है ना? ये सब है ना, थोड़ा तो देखो करना पड़ेगा, नहीं तो कौन सुनेगा बात, है ना? तो उस ईगो का ऐसा इस्तेमाल करना है, उसको दिमाग पे नहीं चढ़ाना। वो कब होता है, जब आप भोला भाव रखो और अपने प्रेम की ज़िम्मेवारी लो, तो अपने आप होने लगता है ना? ईगो का महत्व है, नहीं, इस दुनिया में बिना ईगो के आप जी नहीं सकते। ईगो रीढ़ की हड्डी की जैसे है, वो आपको खड़ा रखती है। उसको छोड़ आप ईगो बोलो, ईगो छोड़ना है, ये सबसे बड़ी ईगो हो जाती है। ईगो छोड़ के तो आप वेजिटेबल बन जाओगे, कोई भी काट के जाएगा। वेजिटेबल नहीं बनना जीवन में, है ना? ऐसे लल्लुओं की तरह नहीं रहना है। अच्छे से रहो, अच्छे से करो, लेकिन
उस भूमिका तक करो, जो भूमिका आप निभा रहे हो। अक्सर मैं बोलता हूँ, आप देखो घर में आप रहते हो कितने फ्री रहते हो, देखा है आपने, ध्यान दिया? घर से बाहर आओ, थोड़ा बनोगे, ठनोगे, टीका लगाओगे, कुछ पहनोगे, कुछ करोगे, नहीं? और घर के अंदर भी अगर आप देखो अपने कमरे में बंद, तब आप कैसे हो? तब अलग ही गुल रहते हैं हमारे, है ना? तो ईगो की अलग-अलग लेयर है, वो ईगो मेंटेन रखो, तो दिमाग से मत चढ़ने दें। ऐसे उसको मैनेज करने आना चाहिए। ऐसे तनाव से मत जाओ, जाओ, बनो, रहो, अच्छे से जाओ, सब करो, जो ड्रेस पहननी है पहनो, पर उसको जब ड्रेस छोड़ रहे हो उसको छोड़ दो। जिस भूमि, मान लो आप डॉक्टर हो, बाहर जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, अब आपको मेडिकल शॉप चलानी है, आप जा रहे हो, कर चलाओ अच्छे से, बिज़नेस करो, पर जब आओ भूल जाओ। ध्यान में बैठते हो, तब छोड़ दो। तब कुछ करने की चाह नहीं, पाने की चाह नहीं, आराम से बैठो, भोले भाव से बच्चे की तरह, तो ध्यान लग जाता है, आगे बात बन जाती है, नहीं?